उपस्थित डिग्निटरीज, लॉ स्टूडेंट्स, मेरे एडवोकेट साथियों, मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने विधिक सहायता ऐप और विधिक सहायता एडवोकेट ऐप जो आपने लॉन्च की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आपने ऐप लॉन्च की है, जिस पर्पज़ के लिए लॉन्च की है, ये आपके लिए, सबके लिए बहुत ही यूज़फुल प्रूव होगी। मैंने करीब 35 साल जो है तिहाड़ जेल के साथ मैं एम्प्लॉय था। वहाँ पे एएसपी, डीएसपी, एसपी और उसके बाद लीगल एडवाइज़र जो है मैं बन के रिटायर हुआ 2016 में। क्योंकि आज कोई सब्जेक्ट नहीं था कि किस सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहे हैं, तो मैं आपको जेल के बारे में बताता हूँ कि जेलें कैसे काम करती हैं और उसमें लीगल एड की कितनी ज़्यादा संभावना है, इस बात से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में 13,019 जेलें हैं। पूरे हिंदुस्तान में 13,019 जेलें हैं। जेलें जो हैं सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और सब्सिडरी जेल होती हैं। मैं आपको ये बताता भी जाऊं, सेंट्रल जेल वो होती है जिसमें कि कैदियों को रखा जाता है या खतरनाक कैदियों को रखा जाता है या उम्र कैदियों को रखा जाता है, उसको सेंट्रल जेल कहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जेल होती है उसमें अंडर ट्रायल्स को रखा जाता है और जो सब्सिडरी जेल होती हैं उसमें जो लेस खतरनाक जो प्रिजनर होते हैं, आम प्रिजनर होते हैं, उनको रखा जाता है। हिंदुस्तान में टोटल जो प्रिजनर्स के रखने की कैपेसिटी है वो है 4,25,609 प्रिजनर रखने की कैपेसिटी है। हम लोग कहते हैं ना कि जेलें बड़ी ओवर क्राउडेड हैं, ये तो हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो मैं आपको एक्चुअल इसका बता रहा हूँ कि 4,25,609 प्रिजनर रखने की कैपेसिटी है इन 1319 जेलों की। उसके अगेंस्ट अगर हम ये देखें, दिसंबर 2023 में करीब 5,54,034 प्रिजनर जो है भारत की जेलों में थे। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो कोई ज़्यादा ओवर क्राउडिंग इसमें नज़र नहीं आ रही। इसमें जो सबसे खतरनाक बात होती है, ये तो ओवर क्राउडिंग की खाली 130% की, जो सबसे खतरनाक बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहा जाता है कि जेलों में जितने अंडर ट्रायल ज़्यादा हैं, उतना आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ठीक काम नहीं कर रहा। जितने अंडर ट्रायल ज़्यादा हैं आपका उतना सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा, और जितने कन्विक्ट ज़्यादा हैं इसका मतलब आपका सिस्टम जो है ठीक काम कर रहा है। आपको हैरानी होगी, दुख भी होगा आपको, कि सुप्रीम कोर्ट के 50 बार कहने के बावजूद हिंदुस्तान की जेलों में अंडर ट्रायल्स की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कितनी बार कास्टिगेट किया है, स्ट्रिक्चर पास किए हैं, उसके बावजूद अंडर ट्रायल की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अंडर ट्रायल की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि केसेस का डिस्पोजल नहीं हो रहा। केसेस का डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वकील, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, जजेस और पुलिस, ये तीनों मिलके इस सिस्टम को वीक कर रहे हैं। हर एक को तारीख पे तारीख चाहिए, तारीख के अलावा कोर्टों में कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए मैं आपको इसका एग्जैक्ट पॉपुलेशन ही बताता हूँ। जो हमारे यहाँ 1985 में जो अंडर ट्रायल्स की पॉपुलेशन थी, वो थी 65% टोटल पॉपुलेशन का। जितने टोटल प्रिजनर मैंने आपको बताए हैं, 65% जो है अंडर ट्रायल होते थे। आज की डेट में अगर आज की पॉपुलेशन हम देखें तो इसमें 70.10% जो है अंडर ट्रायल है। मतलब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट इतनी बातें कह रही है, उसके बावजूद अंडर ट्रायल की पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है और 65% से अब 77% हो गई है। और कन्विक्ट जो है 22% है।
जो 1985 में 35% कन्विक्ट होते थे वो अब 22% पे आ गए। जैसे मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि जितने अंडर ट्रायल ज़्यादा होंगे, इसका मतलब ये है कि आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा, ठीक काम नहीं कर रहा। और जितने कन्विक्ट ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और केसेस का डिस्पोजल हो रहा है। अगर हम इंडिया में देखें, हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में हर कोई पैम्पर्ड है। आप देखें दिल्ली में पुलिस के बेटर पे स्केल हैं, जेल वालों के बेटर पे स्केल हैं, प्रोसिक्यूशन के बेटर पे स्केल हैं, जजेस के बेटर पे स्केल हैं। उसके बावजूद जो दिल्ली का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सारे हिंदुस्तान के बिल्कुल निचवाड़े पे आता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जेलों में इतने अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल जो है, जितने अंडर ट्रायल ज़्यादा होंगे उतना आपका सिस्टम जो है ढीला होता है। इसके बाद जेलों में जैसे आपने लीगल एड की ऐप बनाई है, ऐसे हमने लीगल एड शुरू किया था जेलों में 1983 में। लीगल एड सेल जेल में खुली थी और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे गरीब लोग जिनको न्याय नहीं मिल रहा था, जिनके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो वकील अपना कर सकें, उनको जो है वकील मिलने शुरू हुए और काफ़ी कई हजार लोगों को जो है हमने वहाँ से जेलों से छुड़वाया। अब आप जेलों में देखें, जो दिल्ली की लीगल एड सेल है उसमें बाहर से जो है, दिल्ली में जैसे 20 जेलें हैं और उसमें करीब 16 जेलें हैं, करीब 20,000 प्रिजनर जो है इनमें लॉज्ड हैं, एवरेज लॉज्ड रहते हैं। 80% पॉपुलेशन जो है जेलों की, हिंदुस्तान की जेलों की मैं बात कर रहा हूँ, 80% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। अब आप ये तो आप सोच सकते हैं कि खाली गरीब तो क्राइम नहीं करता, अमीर भी क्राइम करता है, जो मिडिल क्लास होता है वो भी क्राइम करता है, पर जेल में जो सड़ना पड़ता है वो खाली गरीबों को सड़ना पड़ता है। इसको मैं आपको इसकी स्टैटिस्टिक्स देख के बताता हूँ। 85% प्रिजनर जो है जेलों में वो ऐसे हैं जो कि लोअर इनकम स्टेटा से आते हैं। लोअर इनकम स्टेटा किसको कहते हैं? जिनकी की साल की आमदनी जो है 1 लाख से कम है। महीने में जिनकी 8,000 की जो आमदनी है, 85% लोग जो है ये लोग गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, जो जेलों में हैं। खाली 15% होते हैं जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या हायर क्लास से आते हैं। वो आते हैं, उनकी बेल पहले ही हो जाती है, वकील अच्छा कर लेते हैं या सिस्टम को खरीद लेते हैं, जो भी होता है वो जेल में रहते नहीं। ज़्यादातर गरीब लोग जो है वो जेल में रहते हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए हमने लीगल एड सेल खोली थी हर एक जेल में। अब तो ये प्रावधान बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हर एक जेल में लीगल एड सेल होगी, जिसमें कि गरीब प्रिजनर्स को जो है वो लीगल एड दी जाएगी। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इससे, मैं दिल्ली की जेलों का बता रहा था कि हज़ारों प्रिजनर को हमने निकाला है। इंडिया की जेलों की बात करेंगे, हिंदुस्तान की जेलों की बात करेंगे तो लाखों लोगों ने इस लीगल एड का फ़ायदा उठाया है और वो जेल से बाहर निकले हैं। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने विधिक सहायता ऐप और विधिक सहायता एडवोकेट ऐप बनाई है, इसका आप सब लोगों को फ़ायदा होगा और ख़ासकर गरीब लोगों को जो है इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसी आशा के साथ जो है मैं फिर धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद।